ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारे आसपास के पदार्थ, पहला चैप्टर 9th क्लास का। हम काफी लेक्चर कर चुके हैं। पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि हम पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं तापमान परिवर्तन करके। इन तापमान के प्रभाव से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से आप फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हो। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि आप जितने भी पदार्थ हैं उनकी अवस्थाओं को दाब परिवर्तन की सहायता से भी बदल सकते हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर के कारण, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज होता है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मैटर, यानी कि पदार्थ। देखो, तो अगला हम जो लिखेंगे हेडिंग, हमारा फर्स्ट हो गया था तापमान का परिवर्तन, है ना, तापमान का प्रभाव। इस बार हम लोग लिखेंगे हेडिंग दाब का प्रभाव। क्या? दाब का प्रभाव, ये तो है, ठीक है। तो दाब, दाब परिवर्तन, दाब परिवर्तन का प्रभाव, ये है ना। हाँ, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, क्या चीज? प्रेशर चेंज। अगर हम लोग प्रेशर को चेंज कर दें तो आप लोग सबस्टांस जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्थाओं को क्या कर सकते हो? परिवर्तित कर सकते हो। क्या? परिवर्तित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर क्या लिखें? लिखो हेडिंग, लिख दिया हेडिंग, तो हेडिंग बनाओ फटाफट से। हमारे पास यहां पर सबसे पहले डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा? जो तुम्हारे एनसीईआरटी में जबरदस्त वाला डायग्राम है। देखो, एक हम लोग ये बनाएंगे सिलेंडर, है ना। ऐसा नहीं बनेगा, अच्छा बनाएंगे डायग्राम। पहला हमारे पास ऐसा होगा सिलेंडर, है ना, लग गया, ये हमारा बंद हो गया। इसमें हमने गैस भरा हुआ है। क्या लिया हुआ है बताओ? गैस, ठीक है। इसमें हम लोग गैस लेंगे। एक हमारे पास दूसरा सिलेंडर है, इसमें भी हम लोग गैस लेंगे। आपने इसके ऊपर क्या लगाया? दाब, पिस्टल लिया, है ना, ये लगाया। आपने थोड़ा दाब दिया इसके ऊपर, थोड़ा सा प्रेशर में चेंज करा, बढ़ाया, मतलब प्रेशर बढ़ गया। आपने दूसरा लिया कंटेनर, उसमें आपने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर कर दिया, अप्लाई, अत्यधिक प्रेशर अप्लाई कर दिया आपने। ये पहुंच गया इधर, कहाँ पहुंच गया? इधर पहुंच गया, है ना। और ये हमने ऐसे लगाया, देखो प्रेशर। बताओ किसमें प्रेशर आपने ज़्यादा लगाया? इसमें, इसमें या इसमें? इसमें तो प्रेशर बहुत कम है ना। इसमें कौन है? इसमें गैस के छोटे छोटे कण हैं। क्या है गैस के? बताओ, गैस के छोटे छोटे कण हैं, ये ऐसे, इस प्रकार से ना। इसके अंदर गैस के कण थोड़े पास पास आ गए पहले वाले की तुलना में, और इसमें गैस के कण बहुत ही पास पास आ गए, द्रव बन गए होंगे। क्या बन गए होंगे? द्रव। यानी इसके अंदर ये कौन है था? इसमें हमारे पास ये तो है पिस्टल, पिस्टल है, ये गैस है। क्या है? ये गैस है। और ये क्या है? सिलेंडर, है ना। सिलेंडर बन गया हमारा, ये बन गया, बन गया, बताओ, बन गया ना। हाँ, ये हमारा बन गया सिलेंडर, पिस्टन और सिलेंडर। आपने इसमें देखा ना, आपने क्या करा? दाब लगाया। क्या किया आपने? इसके ऊपर दाब लगाया। तो इसका दाब लगाया, फिर और दाब, आपने दाब लगाया, दाब लगाया हमने, फिर से दाब लगाया, खूब दाब लगाया। तो क्या हुआ? गैस के जो कण है वो अत्यधिक पास पास आ गए, है ना। पूरा बोर्ड नहीं आ रहा लग रहा है।
हो गया, ठीक, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है तुमको? यानी आपने सिलेंडर लिए हैं 3, इसमें गैस भर दिए और दाब लगाया, दाब को बढ़ाते गए ना, तो क्या हो गया बताओ? गैस के कण पास पास आ गए, है ना। यदि देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि हम किसी सिलेंडर में कम तापमान पर, कहां पर? कम ताप पर गैस लेकर, क्या लेकर? गैस लेकर संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब क्या होता है बताओ? कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, संपीड़ित करें तो कण नजदीक आ जाते हैं ना। तो कौन? तो गैस के कण नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आ जाने के कारण गैस द्रव में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी हम ये कह सकते हैं कि दाब लगाने पर क्या होता है? गैस के कण नजदीक आते हैं। यानी आप यहां पर इसमें ये लिख सकते हो कि क्या, दाब प्लस तापमान कम कर दें हम, क्या? तापमान कम तापमान, है ना, कम तापमान ही तो है ना। अगर हम दाब को बढ़ा दें, दाब को बढ़ाओ, तापमान को कम कर दो, तब गैस क्या हो जाएगा बताओ? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा ना, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बताओ, तुम गैस को द्रव में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, है ना। कैसे? तापमान कम करके, तापमान कम हो गई, दाब बढ़ा करके, ठीक है ना। लिखो आप इसको फटाफट, है ना। हम बढ़ते हैं आगे, कॉपी करो फटाफट से इसको, लिख लिया ना। आ जाओ, तो इसमें एक लाइन और करो ऐड, क्या कि अत्यधिक दाब बढ़ाने से क्या होते हैं बताओ? गैस जो कण होते हैं वो अत्यधिक पास पास आ जाते हैं, है ना। हाँ, तो हम इसमें लिखेंगे अत्यधिक दाब बढ़ाने पर, अत्यधिक दाब, हाँ, पर गैस के कण बहुत पास आ जाते हैं, क्या? बहुत नजदीक आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो गैस के कण बहुत ही अधिक पास आ जाते हैं ना। अब बेटा हम लोग एक एग्जांपल्स में और लेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम लोग अलग रंग से लिखेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे, है ना। क्या कि ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन होता है? इसे हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है ना। यानी ये होता है हमारा CO2 गैस होता है, CO2 होता है ठोस अवस्था में। इसे ठोस कैसे बनाया होगा? बहुत अत्यधिक दाब लगा करके गैस को ठोस बना दिया, है ना। और ये हमारा क्या होता है? CO2। शुष्क बर्फ का अगर कभी पूछे सूत्र, क्या पूछे? शुष्क बर्फ का अगर कभी सूत्र पूछे जाएगा तो क्या बताया जाएगा? CO2 ठोस अवस्था में, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। बर्फ मतलब ये नहीं वो जो होता है घर में बर्फ, वो बर्फ नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला बर्फ है। समझ में आया? अब जो हमारे पास CO2 गैस है, इसको हम लोग बिना सॉरी, जो CO2 ठोस है, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ है, इसको बिना द्रव अवस्था में बदले गैस में बदल सकते हैं सीधा। किसमें? गैस में। करना क्या होगा उसके लिए? एक एटमॉस्फेरिक, एक वायुमंडलीय दाब तक उसका हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, यदि देखो, यदि
शुष्क बर्फ को एक एटीएम, एटीएम मतलब पैसा निकालने वाला, नहीं पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं है, ये ध्यान रखना। कौन सा है? वायुमंडलीय दाब। कौन सा बताओ? वायुमंडलीय दाब। पर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए तो CO2 ठोस यानी कि शुष्क बर्फ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए क्या हो जाएगा बताओ? गैस अवस्था में है, गैस अवस्था यानी कि CO2 होगा बेटा गैसियस स्टेट में। किसमें? CO2 होगा हमारा किसमें? गैसीय स्टेट में, गैसीय अवस्था में। CO2 गैस, ये रहा CO2 गैस में क्या हो जाएगा? परिवर्तित। क्या हो जाएगा? में परिवर्तित हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ठोस CO2 गैस होता है, आप उसका दाब कम करके भी उसको हम लोग गैस में, ठोस था ना, ला सकते हैं। फिर गैस का दाब बढ़ा करके हम उसे कहाँ ला सकते हैं? हाँ, ठोस से वापस गैस को ठोस में, ठोस को गैस में हम लोग उसको परिवर्तित कर सकते हैं, है क्या नहीं? समझ में आया सबको? यानी हमने यहाँ से एक चीज तो सीखा। क्या सीखा? ले कॉपी करो ना, फिर हम आपको समझाते हैं। लिख लिया? देखो, यानी हम यहां पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ताप और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं बताओ? परिवर्तित यानी कि रूपांतरित कर सकते हैं ना? हाँ, यानी हम यहां से ये सीखे कि तापमान व दाब में परिवर्तन के प्रभाव से, परिवर्तन के प्रभाव द्वारा पदार्थ के तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित या फिर रूपांतरण कर सकते हैं, कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रूपांतरित। देखो तुम्हारे बुक में ना एक बहुत ही बड़ा डायग्राम दे रखा है उन्होंने। कौन सा वाला? हाँ, ये वाला डायग्राम। कि भैया देखो ऐसा है, ये वाला डायग्राम है ना, ऐसे दे रखा है ना उसने, और तुम्हें उसमें एक ऐसे दे रखा है, एक तुम्हें उसने ऐसे दे रखा है, दे रखा है ना? क्या लिखा है इसमें? ठोस। ठोस मतलब सॉलिड, है ना? सॉलिड। इसमें द्रव यानी कि लिक्विड। मजा नहीं आया, थोड़ा सा को और करते हैं बड़ा। है ना? तो लिक्विड आएगा इसमें, है ना? और ये कौन हो गया इधर बताओ? गैस। थोड़ा इसको, अरे बड़ा कर लेते हैं ना, इसको हम लोग इसमें ले रहे हैं गैस, है ना? गैस, गैस। तो इसे हम लोग देखो इस प्रकार से लिखते हैं इसमें कि भैया अगर आपने ठोस को किस में चेंज किया बताओ? द्रव में। तो बताओ इसे हम क्या कहते हैं? अगर हम ठोस को द्रव में बदलते हैं, क्या बोलते हैं? संगलन। क्या बोलते हैं? संगलन। संगलन। बात समझ में आ रही है? और अगर हम लोग
द्रव को कहाँ बदलें बताओ, द्रव को कहाँ बदलें, किसमें, ठोस में। तो क्या बोलते हैं, जमना। क्या बोलते हैं, जमना। ठीक है, हाँ यस, हाँ जमना कह लो या कह लो संघनन, है ना, जमना कह लो, ठीक है ना। संघनन नहीं कह सकते, जब गैस से बनता है द्रव तब बोलते हैं संघनन, है ना। अच्छा अब बताओ, अगर आपने द्रव को गैस में बदल दिया, किसमें, तो क्या बोलते हैं, हाँ बेटा, द्रव को गैस में बदल रहे हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है ना। वाष्पीकरण प्रक्रिया से क्या होता है, द्रव गैस में बदलता है। और अगर हमें क्या करना है, देखो गैस को कहाँ लाना है, द्रव में, तब क्या बोलते हैं इसको, तब इसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं बेटा, याद होना चाहिए, ठीक है ना, बोल बोल के लिखना चाहिए, ठीक। और अगर हम लोग ठोस को कहाँ ला रहे हैं, सीधा गैस में, तो क्या बोलते हैं, हाँ बताओ क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। और अगर हम लोग गैस को भी सीधा कहाँ ले जाएं, ठोस में, तो भी ऊर्ध्वपातन, तो भी क्या, तो भी ऊर्ध्वपातन, है ना। दोनों केस में क्या होता है बताओ, ऊर्ध्वपातन होता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चाहे सॉलिड से सीधा गैस में जाओ, चाहे फिर गैस से जाओ सीधा सॉलिड में यानी ठोस में, दोनों केस में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। ऐसे लिख लो आप, उसमें इस डायग्राम को बनाओ बहुत अच्छे से। आपको ये भौतिक अवस्था परिवर्तन पता होना चाहिए कि हम लोग दाब का परिवर्तन करके और तापमान को परिवर्तित करके हम उसके भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखा इसमें, लिख लिया आपने। इसके बाद हमारे पास अगला जो कंसेप्ट आता है बेटा, वो हम आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं इस चैप्टर के, उसका नाम है वाष्पीकरण। क्या नाम है इसका, वाष्पीकरण, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया होगा, लिख लो, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास इसमें है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसका नाम क्या है, वाष्पीकरण, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इवेपोराइजेशन, ठीक है ना। इवेपोरेशन कह लो या इवेपोराइजेशन, ठीक है ना, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या होता है, देखो तुमने चाय पीते हो, चाय पीते हैं, तो चाय को कप में पीते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, कप में से चाय को प्याली में डाल लेते हैं, प्याली में डाल लेते हैं, फिर प्याली से पीते हैं, ऐसे पीते हैं प्याली से, हैं क्यों पीते हैं प्याली से बताओ, ठंडी करने के लिए। सही बात, चाय को प्याली में डालते हैं ठंडी करने के लिए। ठंडी क्यों हो जाती है चाय जल्दी प्याली में, कप में जल्दी नहीं होती ठंडी, प्याली में क्यों होती है, हाँ क्योंकि कप के अंदर देखो, कप तो छोटा सा होता है, कप क्या होता है, इसका मुंह होता है छोटा, सतह जो होता है क्षेत्रफल ये वाला, ये कम होता है, और प्याली कितनी होती है, प्याली इतनी बड़ी होती है। तो इसमें क्या है, देखो प्याली के अंदर इतना सारा क्या होता है, सतह होता है ना। तो यहां से वाष्प बनकर कम निकलेंगे, वाष्प बनकर, और यहां से जल्दी निकलेंगे, तो तापमान जल्दी कम हो जाएगा इसका, है कि नहीं। हाँ, यानी कि सारा खेल सतह का है, किसका, सतही क्षेत्रफल का है। तो हम क्या करते हैं, वह सतही प्रक्रिया, सतही प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव पदार्थों का के कण, के कण कवथनांक, क्या बोलते हैं, हाँ कवथनांक मतलब कवथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर क्या होते हैं, वाष्प में
बदलने लगते हैं। वाष्प में कौन बदलने लगते हैं? द्रव के कण। कहां से? सतह से। क्या लिखा है? वह सतही प्रक्रिया जिसमें, लिखना था मुझे, जिसमें वह सतही प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव पदार्थ के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, बदलने लगते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, क्या सा वर्ड आ रहा है? क्वथनांक से नीचे। मतलब जब जो क्या होता है, अभी हम लोग कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो जिस तापमान पर 1 एटीएम के इक्वल होता है दाब किसी भी लिक्विड का, वाष्प दाब, तो अब हम कहते हैं उस तापमान पर वो चीज उबलेगा। तो उबलने से बिल्कुल नीचे का तापमान, जब पानी उबलना स्टार्ट होता है तो उबलने से जस्ट पहले भाप बनना स्टार्ट होता है। क्या होता है? बनना स्टार्ट। तो वो जब भाप बनना स्टार्ट होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं, यानी कि इवेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। ठीक है ना? हम इसको बोल देते हैं। इसमें तो क्या होता है, यानी कि अत्यधिक ऊर्जा जब उसको मिलता है। देखो क्या है, हमारे पास इसमें एक है बेटा कंटेनर। क्या है? इसमें पानी है। क्या है इसके अंदर? पानी के कण है। पानी के क्या है? तो कण कुछ ऊपर होंगे, कण कुछ तो ऊपर देखो ये कण है, और इसके नीचे भी तो है कण। तो ये जो नीचे वाले कण हैं, ये नीचे वाले कण जो होते हैं ऊपर वाले कण को नीचे खींच के रखते हैं, नीचे खींच के रखते हैं, क्योंकि इनके इनके बीच में वो फोर्स होता है। क्या होता है? तो ये जो नीचे वाले कण होते हैं कि ऊपर वाले कण को पकड़ के रखते हैं, जाने नहीं देंगे तुझे, ऐसा बोल के रहते हैं। ठीक है ना? लेकिन तुम क्या करते हो? तुम इसे गर्म करते हो। क्या करते हो? तुम इसको यहां से हीट देते हो, उष्मा देते हो। क्या देते हो बताओ? उष्मा देते हो। ये रहा, हम इसको उष्मा देंगे अभी। ठीक है ना? बर्नर से हमने इसको क्या दिया बताओ? उष्मा दिया इसको हमने। उष्मा, तापमान क्या कर रहे हैं इसका? बढ़ा रहे हैं। उष्मा दिया, ठीक है ना? यानी कि ये क्या है? बर्नर। तो उष्मा दिया तो इसका तापमान मिलता है। ये जो कण होते हैं बेटा, कण होते हैं, देखो इस कण के पास में इतना ज्यादा गतिज ऊर्जा आ जाती है तापमान बढ़ने की वजह से। तो तुमको उष्मा दोगे ना तो हीट मिलेगा उसको। तो जो इसमें कण है, कण, उस कण को क्या होता है? हाँ, गतिज ऊर्जा मिल जाता है। और इतना ज्यादा गतिज ऊर्जा मिल जाता है कि ये जो कण होते हैं नीचे वाले, उसकी गतिज ऊर्जा तो बड़ी बढ़ रही है। उस कण को जो नीचे है उसको छोड़ के भाग जाते हैं कौन? ऊपर वाले कण। जो सतह पे कण है उसकी भी तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो सतही कण के जो गतिज ऊर्जा है उष्मा देने की वजह से क्या हो गया? बढ़ गया। तो इतना ज्यादा ऊर्जा बढ़ गया कि इसको छोड़ के भाग जाएंगे जो नीचे वाले कण है। कौन है? तो फिर क्या होगा? देखो ये तो भाप बन करके उड़ जाएंगे, भाप बन करके उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाएंगे? क्योंकि इसकी क्या बढ़ गई? गति ऊर्जा बढ़ गई। गति ऊर्जा इसकी बढ़ गई, और ये क्या बन जाएगा? वाष्प। क्या बन जाएगा? ये वाष्प बन जाएगा। अब जैसे ये वाला ऊपर वाला लेयर उड़ेगा तो अब ऊपर कौन आ जाएगा? ये नीचे वाले लेयर ऊपर आ जाएंगे। तो इसके नीचे भी तो कण होंगे, और अभी आप उसको और उष्मा दे ही रहे हो। तो फिर क्या होगा? फिर ये वाले उड़ जाएंगे इसको छोड़ करके। ऐसे ही परत दर परत क्या होते हैं? द्रव के कण वाष्प बन करके उड़ते रहते हैं। ठीक है ना? इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? यानी वेपोराइजेशन। तो ये जो कण है वो कहां से उड़ रहे हैं? सतह से उड़ रहे हैं बेटा। कहां से उड़ रहे हैं? सतह से उड़ रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सतही प्रक्रम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यानी कि सरफेस फिनोमिना बोलते हैं अंग्रेजी में। समझ में आया? हाँ, तो हम ये कहते हैं कि जब सतही, कौन सा? जब द्रव के सतही कणों की गतिज ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्या होते हैं? अन्य
अन्य कणों के आकर्षण बल, किससे बताओ? आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, है ना। और सतह, किसको? सतह को, सतह को छोड़कर, छोड़कर क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। पलायन कर जाते हैं। पलायन करने का मतलब होता है छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये प्रक्रिया है क्या होने का? वाष्पीकरण का, वही जो है ना, तो बोल पा रहा हूँ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमारी ऐसी होती है, ठीक है ना। करो कॉपी इसको, फिर हम लोग इसमें और अभी लिखवाते हैं, ठीक है ना। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं ना। अगला अब क्या है? अब प्रभावित करने वाले कारक कौन है बताओ? हाँ, तो हम अगला लिखेंगे हेडिंग, क्या लिखेंगे हेडिंग? कि वाष्पीकरण को प्रभावित, क्या करने वाले? प्रभावित करने वाले क्या चीज? कारक। कारक है ना, कारण नहीं, कारक। यानी कि क्या बोलते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं बताओ? रेट ऑफ वेपोराइजेशन को प्रभावित करते हैं, मतलब इफेक्ट पहुंचाते हैं। अभी हमने आपको शुरू में ही समझाया था ना कि चाय प्याली में क्यों पीते हैं? एक प्याली चाय पिला दो। प्याली में क्यों पिलाते हैं? सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना। तो बेटा सबसे पहले हम वही लिखेंगे, सतही क्षेत्रफल क्या करता है? बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो वाष्प ज़्यादा बनेंगे, कम क्षेत्रफल होगा तो वाष्प कम बनेंगे। समझ में आया? लिखो इसमें। तो पहला इसके अंदर आता है सतही क्षेत्रफल, समझ में आया? यानी सरफेस एरिया। समझ में आया? क्या लिखेंगे इसमें हम लोग बताओ? सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से, हाँ, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है ना। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है बेटा, है कि नहीं। जितना ज्यादा होगा क्षेत्रफल, बताओ एक थाली में रख दो पानी, वो जल्दी ठंडा होगा या लोटे में? थाली में जल्दी क्यों ठंडा होगा? सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ज्यादा वाष्प बन करके उड़ जाएगा भाप, तो ठंडा जल्दी हो जाएगा, है ना। ये अगला क्या है इसके अंदर बताओ? अगला किस पर करता निर्भर है? तापमान में वृद्धि पर निर्भर करता है कि नहीं। तापमान में वृद्धि, ठीक है। यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जितना ज्यादा बढ़ाओगे वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसमें क्या लिखे? लिखो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बताओ? बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला प्रक्रिया कौन सा है और कौन सा फैक्टर है बताओ? हाँ, अच्छा, तापमान बढ़ाने से क्यों बढ़ता है? इवेपोराइजेशन की दर, यानी वाष्पीकरण की दर तापमान को बढ़ाने से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। हाँ, तो उसमें लिख दो उसमें, क्योंकि तापमान बढ़ाने से कणों की, कौन से कण? सतह के, सतही कणों की गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा बताओ? गतिज ऊर्जा
बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है बात? बढ़ जाती है, इसीलिए क्या होते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। दो हो गए। थर्ड, थर्ड कौन सा है? आर्द्रता बेटा, आर्द्रता। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी नमी होती है ना? समझ में आया? लिखो प्रॉब्लम को। छप गया? आगे आ गया उसमें। आर्द्रता, हवा में आर्द्रता मतलब नमी होता है बेटा, है ना? जितना ज्यादा नमी होगी हवा में उतना ही कम होगा वाष्पीकरण। बताओ, सर्दी में जल्दी सूखते हैं कपड़े या गर्मी में? गर्मी में क्यों सूखते हैं, सर्दी में क्यों नहीं सूखते? गर्मी में जो पानी चिपकता है वो बेटा, गर्मी में क्या होता है ना, हवा में नमी कम रहता है। नमी, हाँ, जब हवा में नमी कम है तो जो पानी कपड़े के अंदर होता है वो जल्दी वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में पहुंच जाती है। और सर्दी में क्या होता है, नमी होता है। किसमें? वातावरण में, हवा में। जब पहले से नमी है, पानी है, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होता है। वहां पे क्या होता है? हाँ, ये कारण है इसका। तो उसमें लिखो, हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है ना, वाष्पीकरण की दर घट जाती है, मतलब जल्दी वाष्प नहीं बनते। ठीक है ना? अब हमारे पास बेटा इसका उदाहरण आता है। क्या आता है बताओ? उदाहरण। मटके में पानी देखा है? मटके में पानी देखा है? ठंडा रहता है, क्यों? मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण। क्या? वाष्पीकरण के कारण। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे क्या, कि ज्यादा आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण कम होगी। ठीक है ना? तो इस पर इसमें लिख लो, अधिक आर्द्रता। अधिक आर्द्रता तो क्या होगा? कम वाष्पीकरण। समझ में आया ना? तो इस लाइन को आप लिख लेना, डब्बे में से बंद कर देना। ठीक है ना? तुमको याद रहेगा। अब आ जाओ आगे। क्या इसमें है आगे? शीतलता। क्या है इसमें? हाँ, अगर वाष्पीकरण होगा। अच्छा बेटा, इसमें एक और रह गया बेटा, इसमें एक और रह गया, प्रभावित करने वाले कारक। वायु की गति। वायु की गति यानी वेलोसिटी ऑफ एयर। भाई देखो, बताओ, हवा चलता है तो कपड़े जल्दी सूखता है ना? इसका मतलब हवा चलने से फटाफट क्या बनता है? वाष्पीकृत होता है ना? हाँ, तो इसमें लिखे हम, अगर वायु की गति बढ़ जाती है वायु गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है ना? जितना ज्यादा तेज हवा चलता है उतना ही तेज क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें आता है कि कोई चीज ठंडा क्यों होता है। छिड़काव करते हैं ना गर्मी के मौसम में शाम को ठंडा करने के लिए, जो ठंडा महसूस होता है जब पानी छिड़कते हैं तो वाष्पीकरण के कारण होता है ना? तो इसमें हम लोग लिखेंगे अगला हेडिंग, वाष्पीकरण से शीतलता। है ना? मतलब शीतलता का मतलब क्या होता है? शीतलता का मतलब होता है ठंडक पहुंचाना। है ना? शीतलता होती है। अब देखो क्यों होता है, बताओ। हमको ये जानना है कि क्यों होता है, हमको पूरा प्रोसेस में जानना है। लिखो हेडिंग गेरो, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? आ जाओ, अब इसमें बढ़ते हैं क्यों होता है। देखो, तो ये बताओ, किसी भी जल का क्या होता है? इवेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। क्यों होता है?
क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा होती है। क्या होती है? हाँ, तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि क्या लिखेंगे बताओ, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई, क्या लुप्त हुई उष्मा, अरे कैसे लेते हैं, दौरान लुप्त हुई ऊर्जा का पुनः, भाई देखो जब इवेपोराइजेशन होता है तो जो ऊर्जा होती है ना वो लुप्त हो जाती है, वो गायब हो जाती है। किसका? आसपास वातावरण का, है ना, उसमें बढ़ जाती है कि नहीं? तो क्या होता है, पुनः क्या होता है, पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए हाँ, द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से क्या करता है, वातावरण से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है ना, या अवशोषित कर लेता है ऊर्जा। अवशोषित मतलब सोख लेना, प्राप्त कर लेना, अवशोषित कर लेता है ना। इस कारण, हाँ, इस अवशोषण बेटा, इस अवशोषण के कारण वातावरण क्या हो जाता है बताओ, शीतल हो जाता है। क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? पानी का छिड़काव करते हैं गर्मी के मौसम में, कितना उमस रहता है, तो जैसे ही पानी छिड़कते हैं तो पानी के जो कण होते हैं वो वातावरण से क्या करते हैं, उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो वही उष्मा है जो कि वाष्पीकरण के दौरान लुप्त हो गई थी, तो उस उष्मा को अवशोषित कर लेंगे। तो जब उष्मा अवशोषित कर लेगा कौन? पानी के कण, तो जहां से उष्मा हटेगा वहां तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा तो हमको ठंडा लगेगा, है कि नहीं? समझ में आया? अब तुम बताओ, अभी तुम अगर गीला कपड़ा ओढ़ लो, गर्मी का मौसम है और पंखा चल रहा है, ठंडा ठंडा लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है किसका, देखो हमने मान लो गीला कपड़ा डाल लिया इसके ऊपर, तो गीले कपड़े का जो पानी है वो इवेपोराइज होगा। क्या होगा? मतलब उसको वो वाष्प बन करके उड़ेगा, तो वाष्प बनकर वो उड़ेगा तो उसको उष्मा कहाँ से लेगा? उष्मा लेगा हमारे शरीर से या फिर आसपास वातावरण से। तो जब उष्मा लेगा तो वहां पर ठंडा हो जाएगा। कहाँ पर? जहाँ से उष्मा लेगा। मान लो हमारी बॉडी से लिया उसने उष्मा, तो बॉडी हमारी ठंडी हो जाएगी। आसपास से लिया उष्मा तो आसपास क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, इसलिए में ठंडा महसूस लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बेटा इसके उदाहरण है, क्या है इसके उदाहरण? नहीं है, खूब सारे एग्जाम्पल हैं हमारे कोर्स में, तो क्या लिखोगे इसके अंदर? उदाहरण में क्या लिखे बताओ, क्या उदाहरण है? वाष्पीकरण के उदाहरण, ठीक है ना? कौन सा? अच्छा वो लगाते हो नेल पॉलिश, ठंडा लगता है जब लगाते हैं, कभी लगाया है? नहीं लगाया है? आज जाना मम्मी से कहना नेल पॉलिश दो और थोड़ा सा यहाँ पे लगाना, देखना ठंडा लगेगा। कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। फिर पूछना ठंडा क्यों लग रहा है, ठंडा क्यों लग रहा है, अब बताते हैं ना, इसे करा करना, ठीक है। देखो उदाहरण लिखो, क्या लिखो? उदाहरण लिखो। पहला एग्जांपल क्या है बताओ? अगर हम हाथ पर क्या लगाएं? एसीटोन होता है, नेल पॉलिश में भी क्या होता है? एसीटोन होता है। अगर हम हाथ पर एसीटोन, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं, एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा, देखो वो उष्मा कहाँ लेगा बताओ? हमारे हाथ से लेगा ना। हम नेल पॉलिश को लगाया किस पर? हाथ पर, तो नेल पॉलिश में बेटा एसीटोन होता है,
वो क्या करता है, ऊष्मा हमारे अंदर से लेगा हाथ से, इसलिए हमें ठंडा लगेगा। इसलिए हमें, हाँ, हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। बात सब समझ में आ रही है ना? और इसीलिए जहां से ऊष्मा कम हुआ हमें ठंडा महसूस होता है ना, इसलिए, और इस कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े, इसमें और उदाहरण है। यो पहला उदाहरण, सेकंड एग्जांपल क्या है इसमें? गर्मी में हम लोग सूती के कपड़े पहनते हैं और हमें पसीना आता है, पसीना से गीला हो गया, जब गीला हुआ तो जो पसीना है वो क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ेगा। तो वाष्प बनेगा कैसे? वो जो पसीना का पानी है वो आसपास से उष्मा लेगा, क्या लेगा बताओ? उष्मा लेगा, और उष्मा लेकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जहां उष्मा जहां से लेगा वहां ठंडा ना हो जाएगा जी, और ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा शीतल महसूस होगा। इसलिए बोलते हैं सूती के कपड़े पहनना चाहिए। कब? गर्मी के मौसम में। क्या लिखा? गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक आता है, पसीना अधिक आता है। बात समझ में आ रही है? और पसीना फिर क्या होता है, वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है ना? सूती कपड़े पानी के अच्छे क्या होते हैं, अवशोषक होने के कारण। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण, अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में क्या करते हैं, आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं ना, आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं ना, आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं वो लोग, आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं, ठीक है ना? चूंकि क्या होती है, वाष्पीकरण से हमें ठंडक महसूस होती है। याद रखेंगे, क्योंकि वाष्पीकरण से हमें शीतलता महसूस होती है ना? इसलिए हमें गर्मी में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? हाँ, इसलिए गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल इसमें और है, एक एग्जांपल हमारा और आता है, ठीक है ना? मैदान में क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं ना। जब तुम लोग गर्मी के मौसम में बाहर बैठते हो शाम को, तो मम्मी क्या बोलती है, पानी छिड़क दे, है ना? तो उससे ठंडा लगता है। क्यों? वही लिखो उसमें, गर्मियों में लोग मैदान में पानी छिड़कते हैं। क्या करते हैं? छिड़कते हैं, है ना? यह पानी मैदानों से क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं ना, ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं।
है ना। और क्या होता है, वातावरण ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। और वह हाँ अवशोषित कर लेते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। समझ में आया, बदल जाते हैं और उस जगह को ठंडा कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा खत्म हो गया पूरा चैप्टर। कौन सा, ये हमारा पूरा 9th क्लास का, हमारे आसपास का पदार्थ का पूरा चैप्टर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छे से नोट्स बना के पढ़ो, तुम्हारे नंबर पूरे आएंगे 9th क्लास में। और सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि तुम्हारे हाथ में ठंडा देखो कैसा लगता है ना। कौन सा वाला, एसीटोन वाला। कौन सा वाला बताओ, एसीटोन का है बताओ। इसमें देखो ये रहा, दिख रहा है एसीटोन। अभी आप मेरे पास आओ, मैं अभी आपके हाथ पे एसीटोन डालूंगा, ठीक है ना। फिर आप देखना, थोड़ा ठंडा लगेगा, ठीक है। चलते हैं, करते हैं एक्सपेरिमेंट को, लाते हैं केमिकल पहले। देखो ये मेरे पास है एक ऑयल, इसे तारपीन का तेल कहते हैं ना, वो पेंट में ना गिरते हैं बोलने के लिए वो। अब इसके अंदर एसीटोन होता है। अब देखना, मैं एक ढक्कन इसमें से निकालूंगा, ठीक है ना, और मैं आपके हाथ पे डालूंगा। देखना आपको ठंडा लगेगा नहीं लगेगा ना, बताना फिर सबको। अगर ठंडा लगेगा तो बताना। देखो ये हमारे पास क्या है बताओ, एक ढक्कन मेरे पास में एक तेल है, लिक्विड है, और ये हमें हाथ पे डालना है। तो मैं देखना कैसा फील होगा। ये एक्चुअली ना गिर गया, रुक जाओ, ढक्कन फट रहा है। तो ये हमारे पास आ चुका है एक लिक्विड, जो कि हाथ में गिरने पर कैसा महसूस होगा बताओ, ठंडा महसूस होगा। ठंडा महसूस क्यों होगा बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। देखो ये लो, कह रो, बताओ कैसा फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है ना। देखो हाथ गीला है बच्चे का, अभी देखना सूख जाएगा, देखना सूख गया। देखो बताओ, ये हमारे पास एसीटोन है एक्चुअली। इसमें एसीटोन हाथ में गिरने पर हमें ठंडक महसूस होता है, या फिर अगर आप नेल पॉलिश भी लगाते हैं तो भी आपको ठंडा लगता है। क्यों लगता है बताओ, ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में से उष्मा लेता है, और उष्मा लेकर क्या हो जाता है, वाष्पीकृत होता है। तो जहां से उष्मा लेता है क्या, वहां पर तापमान कम हो गया, इसलिए हमें ठंडा लगता है ना। तो ये हमारा खत्म होता है ये लेक्चर, ये पूरा चैप्टर। मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर में अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अपने स्कूल में आप अव्वल आते रहिए। थैंक यू।